मित्रों, परीक्षा उसी विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं, वो क्या परीक्षा देगा। हाँ, भगवान का परीक्षा थोड़ा अलग होता है, पर परमात्मा का क्वेश्चन परिस्थितियाँ ही होती हैं। हर परिस्थिति में अगर आपका विश्वास ईश्वर पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास हो, और अगर थोड़ा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उठा तो आप उनकी परीक्षा में फेल हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, और आप जान पाएं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उस समय आपके साथ क्या क्या होने लगता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार आप सभी को अपने शिव परिवार चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, प्रत्येक साधकों और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे कठिन पल आते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कई भक्त तो इन कठिन समय में ऐसे हो जाते हैं कि ईश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। जो लोग निरंतर पूजा पाठ करते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। मैं जो मांगूंगा भगवान हमें वो सब देंगे। हमारी झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और सुख ही सुख आएंगे। पर वो भूल जाते हैं कि अगर सुख आपको मिलेगा तो आपके हिस्से का दुख किसको मिलेगा। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हुए हों, कारण दुख और सुख दोनों ही आपके कर्मों पे आधारित हैं। कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ और सिर्फ सुख की ही प्राप्ति हो, और कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसे कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे दुख ही दुख मिले। कहने का मतलब है कि यह एक प्रकृति का नियम है। दुख और सुख दोनों से ही हर इंसान को एक न एक दिन गुजरना पड़ता है, और ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। पर हर परिस्थिति में आपका भरोसा, विश्वास भगवान पर कायम होना चाहिए। आपने सुदामा जी के बारे में सुना होगा, कितनी गरीबी से वो और उनका पूरा परिवार जी रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो भूखे पेट भी कृष्ण भगवान को याद करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण ने सभी सुख उनको प्रदान किए। सुख आपको तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख झेल रखा है, तभी आपको पता होता है सुख का वैल्यू। जैसे एक भूखे इंसान को अन्न की वैल्यू पता रहता है, वो अच्छे से जानता है कि अनाज जीने के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे ही जिसके पास वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, वह इंसान को घर और वस्त्र की महत्व पता रहता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनका किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते हैं तो वे लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवान न दुख को कम करते हैं और न ही दुख हटाते हैं। वो बस आप में दुख सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपको उस लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो सको। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा, ये परीक्षा ही तो थी उनकी सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में न बिकते, सत्य का पालन न करते तो आज उन्हें कौन जानता। हाँ, भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन होता है, पर उनकी परीक्षा में हमें खरा
उतरना पड़ेगा, तभी वो हमें स्वीकार करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे परीक्षा लेते हैं, और आप ये समझ पाएँ कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाज़ा पर खाना मांगने आ जाता है, कोई गाय आपकी दरवाज़ा पे आ जाती है, कोई कुत्ता आपके दरवाज़ा पे आ जाता है और आप अपनी थाली से उसे खिला दिया, तो कहा जाता है कि अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया। ये बहुत बड़ा दान कहा जाता है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखे तो आप समझ जाइए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप इस परीक्षा में सफल हुए। आपके ऐसा करने से ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। या आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है, उसे देखकर आप दुखी होते हैं, आपके मन में उसके लिए भाव आ जाता है और आप कोई गर्म कपड़ा या अपना ही स्वेटर, जैकेट उसे दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे का तन ढकना बहुत बड़ी दान होती है। कहने का मतलब है परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें, जैसे जीव जंतु, जितने भी लोग असहाय हैं, खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, कपड़ा लत्ता लेने में असहाय हैं, दवा दारू कराने में अपना असहाय हैं, पढ़ाई लिखाने करने में या करवाने में असहाय हैं, तो उस समय उस असहाय व्यक्ति का मदद करना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें को पूरा करना सबसे बड़ा दान होता है। और ऐसी दान से भगवान खुश होते हैं और आप भगवान की परीक्षा में सफल होते हैं। तो कभी भी भगवान पर से विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि सदैव वो आपके साथ रहते हैं। भव से पार वो कराते हैं आपको। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराते हैं। दुख और सुख तो सबके घर में आता ही है, पर भगवान किसी न किसी रूप में सदैव आपकी रक्षा करते हैं। ये उम्मीद उन पर बनाए रखना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।